जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को सिलेंडर 9th में है आप लोग ना, तो सिलेंडर का नाम सुना है कभी या नहीं? नहीं सुना? अच्छा, आप लोग ये बताएं, कभी कभी किसी घर के खंभे जो होते हैं वो गोल होते हैं ना, ऐसे, उन्हीं को सिलेंड्रिकल बोलते हैं। ठीक है? आप लोगों ने स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं मार्कर, उसका शेप देखा है? वो भी सिलेंड्रिकल होता है। पेन आप यूज करते हैं, देखिए ये पेन यूज करते हैं, तो ये देखिए सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर की तरह से। ठीक है? तो सिलेंडर होता क्या है? आपको हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप लोग 9th में हैं, जो लोग हिंदी मीडियम से होंगे उनके लिए बता दें, सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं। और बेलन आप लोगों की मम्मियाँ खाना बनाती हैं, उसको भी कहते हैं, जिससे रोटी बेलते हैं, है ना? और अगर आप लोगों ने रोड बनते देखा हो, रोलर चलता है ना, रोलर, तो रोलर जो रोड को रोल करता है वो भी सिलेंड्रिकल ही होता है। गैस आपके यहाँ आती होगी, कहते हैं गैस सिलेंडर खाली हो गया, ठीक है ना? गैस सिलेंडर मतलब जिसमें गैस भरकर आती है उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, इसीलिए उसको सिलेंडर बोलते हैं। हिंदी में बेलनाकार बोलते हैं, है ना स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो बहुत आसानी से आप लोगों को आराम से हम समझाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को बराबर समझ में आएगा। और आज हम आपको सिलेंडर और कोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे रिलेटेड फार्मूले बताएंगे। तो आप लोग तैयार हैं जानने के लिए, समझने के लिए? आपको इतनी अच्छी तरह से बताएंगे कि आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय पांडे और मैं मैथ्स टीचर हूँ। आप लोगों को मैथ्स बताने के लिए आया हूँ। अगर आप लोगों को आज तक मैथ्स बहुत हार्ड लगी है तो विश्वास कीजिए कि अब आपको हार्ड नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा आप मन से पढ़ें। ठीक है? तो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं सिलेंडर कैसा होता है, फिगर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा, मार्कर तो जरूर देखा होगा, मार्कर के जो दोनों सरफेस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर, इस तरह के। यहां पर उसका एक सेंटर होता है और ये रेडियस होती है, ये रेडियस है। स्टूडेंट्स, ये आपका यहां से लेकर के यहां तक जो ये बाउंड्री है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको कहते हैं परिमाप, या एक चीज और परिधि भी कहते हैं इसको, परिधि हिंदी में। और रेडियस को क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? त्रिज्या। स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह से इसको मिला दें
जो ये सेंटर से होकर जाएगा इस तरह से, मान लो इसका नाम हम O दे देते हैं, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो ये जो QR है इसको कहते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। स्टूडेंट्स हिंदी में इसको कहते हैं व्यास। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। बहुत अच्छे से समझे। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि सेंटर से सर्कमफरेंस को कहीं भी अगर हम मिला दें तो वो जो डिस्टेंस होती है सेंटर से लेकर सर्कमफरेंस तक उसको कहते हैं रेडियस, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। और अगर हम परिधि के यानी सर्कमफरेंस के दो पॉइंट को इस तरीके से मिलाएं कि वो लाइन सेंटर से होकर के पास करे तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। और जो ये आपका ऐसे ये बाउंड्री है इसकी पूरी लेंथ को कहते हैं सर्कमफरेंस, हिंदी में कहते हैं परिधि। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर ये जो होता है वो रेडियस के 2 गुना के इक्वल होता है। यानी अगर डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करें और रेडियस को R से रिप्रेजेंट करें तो D इक्वल टू 2R हो जाएगा। D इक्वल टू 2R हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखें कि सर्कमफरेंस यानी परिधि, परिधि क्या होती है स्टूडेंट्स? परिधि होती है टू पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से, तो ये हो जाएगा 2 पाई R। और सर्कमफरेंस को स्टूडेंट C से डिनोट करते हैं। इस तरह से ये आपका हो गया सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस। स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर। मतलब ये कि आपका एक चीज और बन रहा है कि ये हो जाएगा सर्कमफरेंस को C से डिनोट करेंगे और पाई तो ऐसे ही है और ये हो जाएगा D, यानी C इक्वल टू पाई इंटू D। एक ये फार्मूला बन जाएगा। आपका क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, ये तो हमने आपको कुछ फंडामेंटल सर्कल के बारे में जानकारी दी, क्योंकि जो सिलेंडर आपका है उसके 2 फेज सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। अब स्टूडेंट देखें, हम यहाँ पर आपको सिलेंडर बनाकर दिखाते हैं। ध्यान से आप देखें,
स्टूडेंट्स ये सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड का मतलब ठोस। ये सिलेंडर है, आपको दिख ही रहा होगा, ये इसके सर्कुलर सरफेस है ना। तो ये सॉलिड सिलेंडर है। अब देखिए इसको अगर हम, ये आपका हो जाएगा h, यानी ये हाइट हो जाएगी और आपका ये रेडियस हो जाएगा स्टूडेंट, ये रेडियस r, जिसको त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके फार्मूले जैसे हम लिखना चाहेंगे तो फार्मूला इसका हो जाएगा, पहले वॉल्यूम का लिखेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं किसका फार्मूला होता है? सर्कल के एरिया का। और यहाँ पर इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी कि एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। कहीं कहीं पर आपका सिलेंडर का बेस का एरिया दिया होगा और हाइट दिया होगा, तो आप डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपके वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। दो कंडीशन में, यहाँ पर अगर आपका रेडियस और हाइट गिवन है तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, और अगर आपका एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है और हाइट दिया तो आप वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पर। सेकेंड है कर्व्ड सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स कर्व का मतलब होता है, ये देखिए चाक है ना, इसके सिलेंड्रिकल है, इसके जो आसपास ये कर्व है। कर्व का मतलब एकदम ऐसे गोल गोल, ठीक है ना, यही आपका कर्व है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये कहा गया है कि जो कर्व है उतने ही सरफेस का एरिया आपको पता करना है। तो यहां पर क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर आप जानते हैं, अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपका यहां पर दिया हो, डायमीटर दिया हो और हाइट दिया हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं पाई इंटू डी इंटू एच। और बाई चांस अगर आपका दिया हो क्या, सरकमफरेंस और हाइट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाई आर जो होता है, ये 2 पाई आर हमने बताया है इस सरकमफरेंस के इक्वल होता है, सी के इक्वल। तो यहां पर ये भी कर सकते हैं कि सी इंटू एच, मतलब ये, इसको शॉर्ट में ये भी कर सकते हैं कि सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसको आप चाहें तो सरकमफरेंस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर इंटू हाइट भी कर सकते हैं, और 2 पाई आर एच भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब आपका क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दी हो तो आप इस फार्मूले का यूज करें। जब क्वेश्चन में आपका डायमीटर और हाइट दी हो तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और जब आपका सरकमफरेंस ऑफ द बेस और हाइट दिया हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स फार्मूले का यूज जो करेंगे एक क्वेश्चन में एक ही तरह से कंडीशन के बेस पर आप करेंगे, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब कौन किस में लगाएं। हमने आपको बता दिया है कि जो आपके क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसको पहले नोट करें,
और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले को लगाएं। तो स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा इसमें। टोटल सरफेस का मतलब है कि ये जो कर्व है, इसका जो कर्व, ये कर्व पार्ट है, कर्व सरफेस है, ये उसका एरिया यानी CSA। और उसके बाद जो इसका ये सर्कुलर सरफेस है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। फिर इस सर्कुलर सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका TSA। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होल, जितना भी आपका इसमें सरफेस दिखेगा सभी का एरिया। अब देखिए क्या है, कैसे बन जाता है। ये हो जाए CSA आपका होता है फार्मूला, आपको भी लिखवाया 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में यहां पर 2 पाई आर निकल जाएगा तो बचेगा h, और यहां से 2 पाई आर निकल जाएगा तो केवल r बचेगा, तो ये हो जाएगा h प्लस आर। यानी स्टूडेंट्स, आप लोग डायरेक्ट फार्मूला ये कैसे आया ये हमने आपको बताया है। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना पड़ेगा तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं TSA इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। जिनको याद करना है वो इसको याद कर लेंगे, लेकिन कैसे आया है ये हमने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? क्योंकि आपके मन में ये जरूर होगा कि ये फार्मूला बना कैसे है ना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि अब अगले वीडियो में हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करें। तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कोण के बारे में, कि कोण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या क्या फार्मूले उसके होते हैं, किस बेस पर बनते हैं, ये अगले वीडियो में देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं इस चैनल पर, वो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके हम इसी तरह से लगातार प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।